एक दिन की बात है। एक गांव में एक किसान था जिसका एक बेटी और 7 बेटे थे। बेटों का शादी हो गया था, बेटी का भी शादी हो गया था, बस गवन होना बाकी था। उसके बेटे खेतों में काम करने जाते थे और उसके बहुएं घर का काम करती थी। एक दिन उसके बहुएं भी खेत चली गई तो उसकी बेटी घर का सारा काम की और खाना बनाई। थोड़ी देर बाद उसके भाई लोग घर आए। फिर उसकी बहन ने अपने भाइयों को खाना दिया। उसके भाइयों ने खाना खाते ही बोला, आज खाना कौन बनाया है? बहुत स्वादिष्ट है, लग रहा है, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उसके बाद बहन बोली, मैं तो बनाई हूँ भैया। फिर उसके भाइयों ने बोला, सच बताओ इसमें क्या डाला है? बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, कुछ तो डाली ही होगी। फिर लड़की बोली, ऐसा कुछ तो नहीं डाली हूँ, बस सब्जी काटते समय हाथ कट गया था, वही भाजी में लग गया होगा, बोली। उसके बाद उसके भाई ने हाँ बोला। फिर अगले सुबह उसके भाई लोग खेत में चले गए और खेत में जाते ही सोचने लगे कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। इन सब बातों को उसके छोटे भाई सुन रहा था, जो अपने बहन से बहुत प्रेम करता था। उसके भाई ने उसे धमकाया, घर में ये सब बताया तो तुझे भी मार देंगे। इतने में वह डर गया। फिर अगले दिन उसके भाइयों ने अपने बहन को खेत में खाना लेकर बुलाया और उसकी बहन खाना लेकर खेत पहुंच गई। तो उसके भाइयों ने कहा, देख तो बहन, इस पेड़ पर चढ़कर तेरा ससुराल दिखता है कि नहीं, बोली। फिर वह लड़की मना कर रही थी, नहीं चढ़ पाऊंगी करके, लेकिन उसके भाइयों ने उसे ज़बरदस्ती पेड़ पर चढ़ा दिया और जैसे ही पेड़ पर चढ़ी तो उसके भाइयों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया और उसके छोटे भाई को भी मारने को बोला बेचारा। लेकिन अपने भाइयों के डर से उसने जब पत्थर मारा तो वह हे राम बोल के गिर गई। फिर उसके भाइयों ने उसके शरीर को काट कर सब्जी बनाया और फिर अपने छोटे भाई को बोला, जा जंगल से लकड़ी लेकर आना। बिना रस्सी के वह रोते रोते वहाँ से चला गया लकड़ी लेने जंगल की ओर। फिर लकड़ी इकट्ठा करने के बाद वह एक जगह बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ पर एक सांप था। उसने पूछा, मनुष्य तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या दुख है? तो उस लड़के ने बताया, ऐसा ऐसा बात है करके, और मुझे बिना रस्सी के लकड़ी लाने के लिए बोले हैं। बोला वह सांप बोला, तू चिंता मत कर, मैं रस्सी बन जाऊंगा, फिर लकड़ी को एक जगह रख देना, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। फिर वह लकड़ी लेकर चला गया। जैसे ही लकड़ी नीचे रखा, उसके भाइयों ने एक मटकी उसके हाथ में रख दिया और उस मटकी के 7 छेद कर दिए और बोला, इसमें पानी गिरना नहीं चाहिए। उसे बोला, इसमें पानी भर कर लाना। बेचारा चला गया और तालाब के पास जाकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनते ही वहाँ के मेढक और केकड़ा ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुम क्यों रो रहे हो? उसने अपना बस समस्या बताया। उस मेढक ने कहा, हम तेरे मटकी के छेद पर बैठ जाएंगे और उन लोग पानी पीएंगे तो हम वापस आ जाएंगे। तो वो मांस खाएगा, उन लोग जब मांस खाएंगे तो तुम मेरा मांस खा लेना। फिर वह पानी लेकर आया। उसके भाइयों ने उस मांस का सब्जी बनाकर चाव से खाने लगे और उसे भी खाने को बोला। उसके छोटे भाई केकड़ा को रखा था, वह उसके हड्डी को खाता। उसके बाद उस लड़के ने उसके मांस और हड्डी को तालाब में बहा दिया। फिर शाम को उन लोग घर गए तो उसकी माँ ने पूछा, खाना देने के बाद वापस आ गई थी। फिर उसके माँ ने बहुत खोजा पर मिली नहीं। उसका छोटा भाई घर में चुप चुप के बहुत रोता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे रोते हुए देख लिया और बोला, क्यों रे, तू रोज क्यों यहाँ बैठ कर रोता है, क्या हुआ तुझे? फिर उस लड़के ने अपनी माँ को बताया कि भाइयों ने उसे मार दिया है करके पूरी बात बताया। फिर कुछ दिन बाद उस लड़की की गवन के लिए बारात आ गया तो बताया गया कि वह लड़की अब नहीं रही करके। फिर उसके बाद बारात वापस हो गया और एक तालाब के पास बारात रुका और बोला, आज यहीं रात गुजारेंगे, रुकेंगे, कल सुबह फिर निकलेंगे आगे। सुबह वह दूल्हा लड़का तालाब नहाने गया तो तालाब में सुंदर कमल का फूल खिला हुआ था। उस लड़के ने कहा, यह कमल का फूल मुझे चाहिए। फिर उसके बड़े भाई गए उस फूल को तोड़ने के लिए तो वह कमल का फूल पीछे जाता तो यह देखकर वह डर गया और फिर वापस आ गया। फिर लड़का तोड़ने गया तो उस कमल के फूल से आवाज़ आया, धीरे तोड़ना जी, धीरे तोड़ना करके। फिर उसे दूल्हा ने फूल को तोड़ लिया और उस फूल को पालकी में रख दिया। जैसे ही उस पालकी में रखा हुआ था, उस पालकी का वजन बढ़ गया। पालकी उठाने वाला ने थोड़ा देर बाद देखा तो पालकी में कमल का फूल था। वह पालकी को उठाने वाला सोचने लगा कि यह आदमी जैसे वजन कैसे लग रहा है।
ऐसे करते करते घर पहुँचे। वहाँ उस फूल को एक बक्सा में रख दिया। वह फूल लड़की बन जाती है और उस घर का सारा काम करके फिर वापस बक्सा में फूल बन जाती है। ऐसे करते करते दिन बीतता गया। एक दिन एक दूध वाले ने उसे देख लिया तो उस लड़के को बोला, कौन महिला तुम्हारे यहाँ रहती है जो रोज़ सुबह हर काम करती है करके। फिर उसने बोला, कोई तो नहीं रहता यहाँ। फिर अगले दिन वह लड़का चुप कर देख रहा था कौन है करके। जैसे ही वह बक्सा से बाहर निकली उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम कौन हो? फिर उस लड़की ने बताया ऐसा ऐसा बात है करके। फिर मेरे साथ ऐसा हुआ था बोली। फिर उस लड़के ने बोला, अब तुम मेरे साथ रहो। फिर लड़की बोली, आप पूजा करवाएंगे तो ही मैं यहाँ रह सकती हूँ बोली। फिर उस लड़के ने पूजा करवाया। उसके बाद वह खुशी खुशी वहाँ रहने लगे।